नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित के 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति के हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न क्रमांक 6 तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली के से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 7 में x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ हैं। यानी x अक्ष पर वह हमें बिंदु ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसके निर्देशांक x0 होते हैं। यानी x होता है और आपका y निर्देशांक 0 होता है जो बिंदु x अक्ष पर होता है, और 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ हैं। यानी इन दोनों से वह समदूरस्थ है। तो किस तरह से हम कॉपी में प्रश्न का हल करेंगे, देखते। प्रश्न क्रमांक 7 का हल हम देखते हैं। माना x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 हैं, क्योंकि x अक्ष के लिए y का निर्देशांक 0 होता है, इसलिए x अक्ष के निर्देशांक x0 होते हैं। और x0 और x0 और 2-5 के बीच की दूरी, चूंकि बिंदु समदूरस्थ हैं, तो पहले तो हम x0 से पहले बिंदु की दूरी निकालेंगे। तो आपका ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 और -0 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में रहेगा। तो अंडर रूट में हो जाएगा। अब चूंकि ये a - b के होल स्क्वायर की सर्वसमीका से हम इसे हल करेंगे, तो a स्क्वायर यानी 4 और प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर और -2ab 2 दूनी 4x और प्लस इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -5 का वर्ग 25। तो हम इसे सरल करेंगे। अंडर रूट x स्क्वायर माइनस के 4x और 4 और प्लस 25 हो गया आपका 29। तो आ गया x0 और 2-5 के बीच की दूरी। अब तथा x0 और -2 और -9 के बीच की दूरी, जब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो हम देखेंगे कि ये आपका x + 2 का होल वर्ग प्लस 0 और -9 का होल वर्ग। तो इसे सरल करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर की सर्वसमीका से हम इसे सरल करेंगे। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 और प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x और प्लस -9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो a हो जाएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 4x और 4 और प्लस 81 हो गया 85। तो अब चूंकि समदूरस्थ हैं, प्रश्नानुसार हम इन दोनों को बराबर कर देंगे, समान दूरी पर हैं। तो अंडर रूट x स्क्वायर - 4x प्लस 29 बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और बचेगा x स्क्वायर - 4x प्लस 29 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो अब हम इसे पक्षांतर कर लेंगे तो x स्क्वायर और इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर माइनस के 4x और a आएगा तो माइनस के 4x बराबर 85 और इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 29। तो अब आप देख रहे हैं कि ये प्लस का x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। -4x और -4x हो जाएंगे -8x बराबर 85 में से 29 घटाएंगे तो बचेगा 56। तो x बराबर हो जाएगा -56/8। तो अब हम 8 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 8 × 7 = 56, x बराबर -7। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक -7 हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 8वां, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। y का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q
10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। प्रश्न क्रमांक 8 का हल हम देख रहे हैं। दिए गए बिंदु P 2-3 और Q 10y हैं। तो प्रश्नानुसार दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर 10 मात्रक। तो यहाँ पर हम इसलिए अंडर रूट 10-2 का होल वर्ग प्लस y प्लस 3 का होल वर्ग, तो बराबर में हमें 10 मात्रक दिया गया है। अब हम इसे सरल करते हैं। तो सरल करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो इस पक्ष में वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और इधर वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा, यानी 10-2 का होल वर्ग प्लस y प्लस 3 का होल वर्ग बराबर 10 का वर्ग। अब हम 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 का वर्ग बचेगा और इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमता लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 तिरका 9 प्लस 2ab 2 तिहाई 6y बराबर 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो आगे इसे सरल करेंगे तो 8 अठैया 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर 100। तो y स्क्वायर प्लस 6y, अब 64 और प्लस 9 प्लस 73 बराबर 100। तो y स्क्वायर प्लस 6y 73 माइनस 100 बराबर 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y तो हो जाएगा माइनस के 27 बराबर 0। तो अब इसे हम गुणनखंड की सहायता से हल करेंगे तो इसके हम 2 भाग कर देंगे, यानी कि गुणा करने में हमें माइनस का 27 चाहिए और 27y, और जोड़ने या घटाने पर हमें प्लस के 6y। तो y स्क्वायर माइनस के 3y और प्लस के 9y, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस के 6y बचेंगे और इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे तो 3 नाम 27 माइनस के 27 y स्क्वायर आएगा बराबर में 0। तो अब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से y कॉमन लिया तो y माइनस 3 और इन दोनों में से हमने प्लस 9 कॉमन लिया तो y माइनस 3 बराबर 0। तो एक गुणनखंड आ गया y माइनस 3 और एक हो गया y प्लस 9 बराबर 0। जब y माइनस 3 बराबर 0 एवं y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर आ गया 3 और इधर आ गया y बराबर माइनस 9। तो अतः y के मान 3 और माइनस 9 हैं। इस प्रकार से ये y के मान होंगे। प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखते हैं कि यदि Q 0-1 बिंदुओं P 5-3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 में का हल, दिए गए बिंदु Q 0-1 और P 5-3 तथा R x 6 हैं। चूंकि बिंदु Q, P और R से समान दूरी पर स्थित है इसलिए PQ बराबर QR। समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर हैं, इसलिए PQ बराबर QR तथा इनके वर्ग भी बराबर होंगे। तो PQ का हम मान देखते हैं कि P और Q तो 0-5 का होल वर्ग प्लस 1 प्लस 3 का होल वर्ग, तो सरल करेंगे अंडर रूट में रहेगा। तो और बराबर में QR हम देखते हैं, Q और R यानी x माइनस 0 का होल वर्ग प्लस 6 माइनस 1 का होल वर्ग अंडर रूट में रहेगा, यानी PQ की दूरी और ये है QR की दूरी, समदूरस्थ हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो -5 का वर्ग प्लस 3 और 1 4 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट में। अब ये हो जाएगा आपका x में से 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा, तो x का वर्ग प्लस 6 में से 1 घटाया 5 का होल वर्ग। फिर आगे सरल किया तो 5 25 प्लस 4 चौके 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 5 25, तो 25 और 16 आपका 41 हो गया बराबर में x स्क्वायर प्लस 25। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 बराबर ये हो जाएगा 41। तो x स्क्वायर बराबर 41 और माइनस के 25,
तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 16। कितना आ गया? 16। तो x बराबर हो जाएगा +-4, क्योंकि 16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 4 आएगा और वो भी प्लस माइनस, अर्थात इसलिए बिंदु R के निर्देशांक या तो 4, 6 या -4, 6 होंगे। यानी कि x एक बार हम +4 लेंगे और एक बार -4 लेंगे। तो अब आगे जब हम PR और QR निकालेंगे तो जब R 4, 6 हो तो QR बराबर, तो हमें जो Q के निर्देशांक दिए गए हैं तो 4 - 0 का होल वर्ग प्लस 6 - 1 का होल वर्ग। जब हम इसे सरल करेंगे तो 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग बराबर अंडर रूट में रहेंगे 4 चौके 16, 5 25, तो 16, 25, 41 का अंडर रूट। तो जब R आपका -4 और 6 हो तो QR बराबर -4 - 0 का होल वर्ग प्लस 6 - 1 का होल वर्ग। तो -4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, 4 चौके 16, 5 25 और 16, 25 अंडर रूट में 41। तो ये तो आ गया QR का मान। जब R 4, 6 हो तो PR, अब हम PR का मान निकालेंगे तो P और Q, वो P और बिंदु R के जो निर्देशांक हैं उनकी जब हम दूरी निकालेंगे तो 4 - 5 का होल वर्ग प्लस 6 + 3 का होल वर्ग बराबर अंडर रूट में रहेगा -1 का वर्ग प्लस 6, 3, 9 का वर्ग। -1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81, अंडर रूट में आ जाएगा 82। जब R -4 और 6 हो तो PR बराबर आ जाएगा अंडर रूट -4 - 5 का वर्ग प्लस 6 + 3 का वर्ग। तो -4 - 5 - 9 का वर्ग प्लस 6, 3, 9 का वर्ग, तो -9 का वर्ग हो जाएगा 81 + 81, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 162। तो जब इसके गुणनखंड करेंगे तो 9 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा 2, तो 9√2। इस प्रकार से हम इस प्रश्न में सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और अब आपका अंतिम प्रश्न आता है, 10वां प्रश्न है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। यानी हमें बिंदु इतने, इतने और इतने से, यानी बिंदु एक्स वाई बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ हो। एक्स और वाई में हमें ऐसा संबंध ज्ञात करना है। तो यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे विद्यार्थी अच्छे से समझें और सीखने का प्रयास करें। प्रश्न क्रमांक 10 का हल हम देखते हैं। माना दिए गए बिंदु ए एक्स वाई, बी 3, 6 और सी -3, 4 हैं। तो चूंकि ए एक्स वाई बी तथा सी से समदूरस्थ है, ए बी और सी से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, इसलिए ए बी बराबर ए सी। ये दोनों बराबर हैं तो इनके वर्ग भी कैसे होंगे? बराबर होंगे। जब हम इनकी दूरियां लिखेंगे, ए बी की दूरी लिखेंगे तो आपका 3 - x का होल वर्ग प्लस 6 - y का होल वर्ग बराबर, इधर ए सी में हो जाएगा ए और सी, तो आपका x + 3 का होल वर्ग प्लस y - 4 का होल वर्ग। अब इसे हम सर्वसमताओं से सरल करेंगे तो a - b का होल वर्ग, आपका a का वर्ग यानी 3 का वर्ग 9 प्लस b² यानी x² और 2/3 6 -6x और प्लस 6 × 36 प्लस y² और -2 × 12y बराबर। इसी प्रकार से a² प्लस b² और प्लस 2/3 6x प्लस y² प्लस 4 चौके 16 और -4 दूनी 8y। अब आगे सरल करेंगे तो आपका हो जाएगा x² प्लस y² माइनस के 6x और माइनस के 12y और 9 और प्लस 36 45 बराबर x² प्लस y² प्लस के 6x माइनस के 8y और 9 और 16 आपका प्लस 25। तो ये हो गया x² प्लस y² माइनस के 6x माइनस के 12y,
इसका पक्षांतर किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8y बराबर 25, और इधर से इसका पक्षांतर किया माइनस के 45। आगे सरल करेंगे तो हम देखते हैं कि ये प्लस का एक्स स्क्वायर ए माइनस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ए प्लस का वाई स्क्वायर ए माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस के 6x और माइनस के 6x माइनस के 12x और माइनस के 12 और प्लस के 8 घट जाएंगे तो बचेंगे माइनस के 4y बराबर इधर बचेगा माइनस का 20। तो अब हम -4 का भाग देने पर -4 का जब हम पूरे समीकरण में भाग देंगे तो ये बचेगा यहाँ पर 3x और प्लस के y बराबर 5, या इसका जब हम पक्षांतर करते हैं तो 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। और अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः x और y में संबंध 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले उदाहरणों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।